नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। और हम पढ़ने वाले हैं ओलंपियाड की पुस्तक को। ओलंपियाड प्रश्न बैंक की आज जो हम हिंदी का पार्ट लेके आए हैं, ये पार्ट 3 है। इसमें हम प्रश्न संख्या 39 से 67 तक हल करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और वचन। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें। बढ़ते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा पहला प्रश्न और जानते हैं अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वचन। साथियों, तो हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में, सबसे पहले अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है अनेक अर्थ है। मतलब ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उनको बोलते हैं अनेक अर्थ। तो अनेकार्थी शब्द की परिभाषा है, सबको यह भी अपने ध्यान में रखनी है। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 39 है हमारा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा हुआ है कि कर का अर्थ है। कर का अर्थ यहाँ पर हमसे पूछा गया है, हमें बताना है कर का अर्थ हाथ है, जबकि उसका दूसरा अर्थ क्या है, हमको ये बताना है। तो कर का एक अर्थ तो हाथ होता है, कर का दूसरा अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, सूंड। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि कर का अर्थ क्या होता है, तो कर का अर्थ एक तो कर मतलब हाथ भी होता है और कर का अर्थ एक सूंड भी होता है। इसके अलावा एक शब्द और होता है कर का, जिसको हम अंग्रेजी में तो बोलते हैं टैक्स और हिंदी में बोलते हैं कर। तो टैक्स को भी कर बोलते हैं, हाथ को भी कर बोलते हैं, सूंड को भी कर बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है, इसको आपको याद कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं। तो ये तो परिभाषा ही हो गई कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ देते हों वह कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा प्रश्न नंबर 40 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पिताजी का पत्र आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तो हमको बताना है कि पत्र का एक अर्थ और क्या होता है, पत्ती, भोजपत्र, पंख या चिट्ठी। प्रश्न नंबर 41 जो है, तो पत्र का एक अर्थ होता है जो चिट्ठी होती है या उसी को पत्र भी बोलते हैं। तो पत्र और चिट्ठी तो एक ही हो गए, एक और अर्थ होता है पत्र का पत्ती। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उचित अनेकार्थी समूह बताना है। मतलब ऐसा समूह बताना है जिनका एक ही अर्थ निकलते हो। यहाँ पे लिखा है जड़, मूर्ख, जंगल, अर्क, रस, नीरस, तीर, किनारा और तट। अंक, योग, भाग। प्रश्न नंबर 42 का हमको सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न नंबर 42 में जो यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, तीर, किनारा और तट, यही एक अनेकार्थी शब्दों का समूह है, क्योंकि तीर को ही किनारा भी बोलते हैं और तीर को ही तट भी बोलते हैं। इस तरीके से तीर, किनारा और तट हमारा अनेकार्थी शब्दों का समूह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कनक का अर्थ सोना है, तो कनक और किसे कहते हैं। हमको इसका उत्तर बताना है। हमने एक दोहा पढ़ा है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बौराय नर या खाए बौराय। तो कनक का एक अर्थ होता है सोना, गोल्ड, और कनक का दूसरा अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, धतूरा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धतूरा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, हरि शब्द का
अर्थ भगवान विष्णु है तो हरि और किसे कहते हैं? हमको बताना है हरि शब्द का अर्थ जो है भगवान विष्णु है। इसके अलावा हरि और किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मेंढक, केंचुआ, केकड़ा और मगर। तो जो हरि कहते हैं, हरि शब्द का अर्थ एक तो भगवान विष्णु भी होता है, इसके अलावा हरि शब्द का अर्थ जो है मेंढक भी होता है। इसके अलावा हरि शब्द का एक अर्थ जो है आपका बंदर भी होता है। आप इसको भी याद कर लें, बंदर या बानर, यह भी आपका हरि शब्द का ही अर्थ है। इस तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से सारंग का अर्थ है। प्रश्न नंबर 45 है, इसका राइट उत्तर हमें बताना है। तो सारंग का जो राइट अर्थ होगा, सारंग का एक जो अर्थ होता है वह होता है आपका दीपक। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्न नंबर 45 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पानी अर्थात जल, पानी और किसे कहते हैं? तो हमने एक दोहा पढ़ा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी के कई अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर पानी का एक अर्थ तो होता है पानी और पानी का दूसरा अर्थ होता है चमक। इसके अलावा पानी का एक अर्थ होता है इज्जत, आप उसे भी याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पानी का एक अर्थ तो जल है, एक अर्थ और है पानी का, वह है आपका चमक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न नंबर 47 है, पूर्व एक दिशा है तो पूर्व और किसे कहते हैं? इसमें हमें बताना है एक तो पूर्व हमारी एक दिशा का नाम है जो हम पढ़ते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा पूर्व और किसका नाम है? तो इसके अलावा पूर्व जो बोलते हैं वो पहले को बोलते हैं। जैसे कि हम जब समास में पढ़ते हैं या एक समास हम व्याकरण पढ़ते हैं, उसमें होता है एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। पूर्व मतलब कहलाता है पहला पद और उत्तर पद मतलब कहलाता है बाद का पद। तो पूर्व का एक अर्थ होता है पहले, इसके अलावा पूर्व का एक अर्थ होता है दिशा। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है मनका का अर्थ क्या होगा? तो मनका का अर्थ क्या होगा? हमने एक दोहा और पढ़ा है कि माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पर जो मन का है, मन का के दो अर्थ हैं। एक मन का मतलब हमारे मन का होना चाहिए, जो हमारी इच्छा हो वह। इसके अलावा एक और जो है मन का शब्द है, एक और मन का शब्द का अर्थ होता है मोती, जिसकी माला बनती है। तो मनका का अर्थ यहाँ पर होगा मोती। आपको दोनों मनका का याद कर लेना है। एक होता है मन का मतलब हमारे जो मन में, जो हमारे दिमाग के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से, एक वो कहलाता है मन का, और एक मनका का अर्थ होता है मोती। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोती। अगला प्रश्न है हल का अर्थ होगा। अब हमें बताना है हल, हल का क्या अर्थ होगा। हम जानते हैं कि हल का जो अर्थ होगा सवाल, हिलना, समस्या या समाधान। गणित का प्रश्न हम जब हल करते हैं तो हम गणित के प्रश्न को हल करने का मतलब उसका हम समाधान निकालते हैं कि गणित का जो प्रश्न है इसका हल क्या होगा। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। हल का अर्थ होता है समाधान। इसके अलावा एक हल जो है खेत में जुताई करने वाला भी होता है। हमने देखा होगा भगवान बलराम जो है अपने कंधे पर जिसको रखते हैं, आपने यह भी देखा होगा। तो हल का एक अर्थ होता है समाधान और एक हल होता है जुताई करने वाला। इस तरीके से हमने अनेकार्थी शब्द पढ़ लिए। आपको अनेकार्थी शब्द की परिभाषा याद हो गई होगी। एक से अधिक या अनेक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या हैं इसको हम पढ़ेंगे। पहला ही हमारा मुहावरा है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 50 है हमारा।
प्रश्न नंबर 50 का राइट उत्तर क्या होगा? खून पसीना एक करना मतलब होता है बहुत मेहनत करना। सबको इसको याद कर लेना है। खून पसीने का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसको भी हमको देखना है। कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होगा मुकाबला करना, बहुत परेशान होना, काम के लिए तैयार होना या गुस्सा करना। जब हम किसी काम के लिए तैयार होते हैं तो हम बोल देते हैं कि अब हमने कमर कस ली है, इस काम को हम करके ही छोड़ेंगे। तो कमर कसने का अर्थ होता है किसी काम के लिए तैयार होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट उत्तर है। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दाल ना गलना। दाल ना गलने का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कहीं पर कि उसकी दाल नहीं गल रही है इसलिए वह परेशान है, या यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। इसका मतलब क्या होगा? प्रश्न नंबर 52 है हमारा। इस प्रश्न का राइट उत्तर है सफल ना होना। तो दाल ना गलने का एक अर्थ होता है सफल ना होना। ये आपका मुहावरा हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश ने कहा यह तो जानबूझकर मुसीबतों में फंसना है। वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है आग उगलना, आग में कूदना, आग बबूला होना या आग लगाना। जब हम जानबूझ करके किसी मुसीबत में फंसें, मतलब हमें पता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, हम ऐसा काम करेंगे तो हमें नुकसान होगा, इसका मतलब तो यही हुआ कि आग में कूदना। आग में आप यदि कूदेंगे तो जानबूझ करके ही मुसीबत में जा रहे हैं, इसलिए जानबूझ करके मुसीबत में फंसना एक मुहावरा है, एक वाक्यांश है। इसका अर्थ है आग में कूदना। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से लोकोक्ति है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सी लोकोक्ति या कहावत है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सारे वीडियो देख लिए हैं तो जो भी आप वीडियो देखें उसमें एक बार जय हिंद जरूर कमेंट करें, और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी कमेंट करें ताकि हमको पता चल सके कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्से से हमारे वीडियो देख करके बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें से लोकोक्ति या कहावत है आंखों का तारा होना, पत्थर की लकीर होना, अपनी ढपली अपना राग या 9 2 11 होना। तो यहाँ पर जो राइट उत्तर होगा प्रश्न नंबर 54 का वह है आपका अपनी ढपली अपना राग। यह लोकोक्ति है। बाकी आंख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, यह मुहावरा है। पत्थर की लकीर मतलब अपनी बात पर अडिग रहना, ये भी एक मुहावरा है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, यह भी एक मुहावरा है। लेकिन अपनी ढपली अपना राग ये जो है मुहावरा नहीं है, एक लोकोक्ति है, एक कहावत है। हमारा अगला प्रश्न है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है खीर का टेढ़ा होना, कार्य कठिन होना, कार्य का सरल होना, खीर का पतला होना। तो जो आपको याद रखना है, जैसा शब्द हमको दिखता है कहावत में उसका वही का वही अर्थ नहीं बताते हैं, उसका एक दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ लिखा है टेढ़ी खीर होना, तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होगा कोई कठिन कार्य का होना। प्रश्न नंबर 55 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कहावत नहीं है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सी कहावत नहीं है। अधजल गगरी छलकत जाए, दांत पीसना, कौआ चला हंस की चाल, बिल्ली के भाग्य में से छींका टूटा। प्रश्न नंबर 56 का हमको राइट उत्तर बताना है इनमें से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। तो लोकोक्ति नहीं है दांत पीसना। दांत पीसना जो एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है गुस्सा आना या फिर किसी पर क्रोध दिखाना। लेकिन बाकी बिल्ली के भाग से छींका टूटा यह एक कहावत है। कौआ चला हंस की चाल यह भी एक कहावत है, और अधजल गगरी छलकत जाए यह भी एक कहावत है।
कहावत नहीं है तो है दांत पीसना, यह एक मुहावरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 57 है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ जो होगा वह होगा भारी विपत्ति का आना, या फिर इसका एक अर्थ भी लिख सकते हैं कि मुसीबत का आना। मुसीबत का आना या भारी विपत्ति का आना कहलाता है पहाड़ टूट पड़ना। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कहावत है, इनमें से कहावत कौन सी है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंखें दिखाना, सांप लौटना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो प्रश्न नंबर 58 का जो राइट उत्तर है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कहावत कौन सी है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ भी बात होती है और उनको यदि समझ में कुछ नहीं आता है तो बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो उनको उस काम में संदेह है, इसलिए किसी काम में संदेह होना ही कहलाता है दाल में काला होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कहावत नहीं है, मतलब लोकोक्ति नहीं है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, तू डाल डाल मैं पात पात, अपना उल्लू सीधा करना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। प्रश्न नंबर 60 है, इसका राइट उत्तर है कि कौन सी कहावत नहीं है? तो यहाँ पर कहावत नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। यह हमें याद कर लेना है, यह जो है एक मुहावरा है। बाकी एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, यह एक जो है कहावत है, लोकोक्ति है। तू डाल डाल मैं पात पात, यह भी एक लोकोक्ति है। और अपना उल्लू सीधा करना, यह भी एक लोकोक्ति है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है होनहार बिरवान के होत चीकने पाँव, यह जो है एक कहावत है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा वचन से है। वचन की परिभाषा भी हमको पढ़नी पड़ेगी। क्या है वचन की परिभाषा, इसको भी पढ़ लेते हैं और इसको फिर हम हल करेंगे। वचन की परिभाषा बताई गई है, भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। मतलब इसको आसान भाषा में कहें तो वचन जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया आदि के बारे में, उसकी संख्या के बारे में हमको बताते हैं। इसकी परिभाषा फिर पढ़ लेते हैं। भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। जैसे एक वचन और बहुवचन। तो वचन के दो प्रकार होते हैं हिंदी में, एक वचन, बहुवचन। यही आप जब संस्कृत पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और वचन जुड़ जाएगा, द्विवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। अब हम हल करेंगे। जहाँ पर एक व्यक्ति की बात होगी तो वहाँ पर होगा एक वचन, जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों की बात होगी तो वहाँ पर होगा बहुवचन। बात करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला ही प्रश्न है, एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग होने वाला शब्द है। जो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है वह कौन सा है, जिसका कोई बहुवचन कभी बनता ही नहीं है? यहाँ पे लिखा है बालक, तो बालक का तो बहुवचन होता है बालकों। यहाँ पे लिखा है पुस्तकें, तो पुस्तकें बहुवचन है पहले से, इसका एक वचन होगा पुस्तक। यहाँ पे लिखा है लड़की, तो लड़कियों का भी बहुवचन हो जाएगा लड़कियाँ। लेकिन यहाँ पर जो शब्द लिखा है ऑप्शन नंबर सी में दूध, तो
दूध शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। कभी दूधों शब्द यदि आपने किताब में लिखा देखा हो तो आप बता सकते हैं कि क्या आपने कभी दूध का दूधों लिखा देखा? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दूध शब्द का बहुवचन बनता नहीं है, इसका हमेशा एक वचन ही प्रयोग होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द कौन सा है? पुस्तक, शक्ति, लता या बाल? तो प्रश्न नंबर 62 है हमारा। और सदैव बहुवचन रहने वाला जो शब्द है वह है बाल। हमारे सिर के जो बाल होते हैं जिनको हम नाई से कटाते हैं, ये वही वाला बाल शब्द है। बाल शब्द हमेशा बहुवचन होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द, जो हमेशा एक वचन में और बहुवचन में दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है, उस शब्द को क्या कहते हैं हमको बताना है। एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द। प्रश्न नंबर 63 है, इसका राइट उत्तर है पुलिस। पुलिस शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है, लेकिन बाकी शब्द हैं जैसे पत्ता, तो पत्ता जब ज़्यादा पत्तों की बात होगी तो या तो पत्तों हो जाएगा या पत्ते हो जाएगा। कमरा लिखा है, कमरा का कमरे हो जाएगा या कमरों हो जाएगा। घर का घरों हो जाएगा बहुवचन। लेकिन पुलिसों शब्द कभी नहीं आपने देखा होगा कि पुलिसों लिखा हो। एक व्यक्ति यदि आता है तो भी हम बोलते हैं पुलिस आई है, या और यदि एक से अधिक पुलिस वाले भी आते हैं तब भी हम बोलते हैं पुलिस आई है। इस तरीके से पुलिस शब्द जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, बहुवचन वाला वाक्य है। राघव स्कूल जाता है, राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, राघव के पिता स्कूल जाते हैं, राघव का भाई स्कूल जाता है। तो यहाँ पर राघव स्कूल जाता है, ये तो एक वचन है क्योंकि एक ही बच्चा स्कूल जा रहा है। राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, तो राघव के लिखा है यहाँ पे मतलब बहुवचन है। यदि लिखा होता राघव का मित्र स्कूल जाता है तो यहाँ पर एक वचन हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो के लिखा है मतलब एक से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही है। जब एक से अधिक व्यक्तियों की बात की जाती है तो वहाँ पर बहुवचन होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। राघव के मित्र स्कूल जाते हैं। अब कितने मित्र जाते हैं यहाँ पर संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन एक से अधिक का बोध हो रहा है। यहीं पे लिखा होता राघव का मित्र स्कूल जाते की जगह जाता और है तो एक होता। अब लिखा है राघव के मित्र स्कूल जाते हैं तो एक से अधिक की बात हो रही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुवचन वाला वाक्य है जो ऑप्शन नंबर बी है। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द है। महिलाएं, बच्चा, गुरुजन या बच्चे। महिलाएं मतलब एक से अधिक की बात हो रही है। गुरुजन, गुरुजन हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। और बच्चे, बच्चे शब्द जो है बहुवचन पहले से ही है। केवल यहाँ पर एक शब्द ऐसा लिखा हुआ है जो कि एक वचन है। प्रश्न नंबर 65 है। हमारे प्रश्न नंबर 65 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चा शब्द एक वचन शब्द है, बाकी महिलाएं, गुरुजन और बच्चे ये बहुवचन में आती हैं। प्रश्न नंबर 66 है, कौन सा समूह बहुवचन का है? बच्चे, आदमी, महिलाएं। बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं। बकरियां, कुत्ता, शेर। घोड़ा, बैलों, हाथी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बकरियां बहुवचन है, लेकिन कुत्ता और शेर
जो है एक वचन है, तो ये तो पूरे के पूरे बहुवचन नहीं हुए। घोड़ा एक वचन है, लेकिन बैलों शब्द है, तो बैलों से एक से अधिक की बात होती है। बैल होता तो एक वचन होता, तो ये भी बहुवचन नहीं है। बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं, बच्चे आदमी, तो आदमी शब्द जो है एक वचन है, बच्चे और महिलाएं बहुवचन है, लेकिन बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट उत्तर होगा वह होगा बी। तीनों के तीनों शब्द बहुवचन के हैं, बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं। हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सा समूह एक वचन का है? राधा, गीता, सीता, गांव, शहर, जिले, पौधे, डालियां, पत्ता, फल, फूल, पत्तियां। कौन सा समूह एक वचन का है, इसके बारे में हमको बताना है। तो प्रश्न नंबर 67 है हमारा। प्रश्न नंबर 67 का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, राधा, सीता और गीता। ये हमारा सही उत्तर है। जैसे यहाँ पर लिखा है पत्तियाँ, तो ये बहुवचन है। यहाँ लिखा है डालियाँ, तो ये बहुवचन है। यहाँ पे लिखा है जिले, तो ये बहुवचन है। इसीलिए ये तीनों के तीन आपके बहुवचन वाले युग्म होंगे, लेकिन यहाँ पर तीनों के तीनों शब्द एक वचन वाले हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमने आज 3 टॉपिक कंप्लीट किए। कल फिर हम पढ़ेंगे आगे के प्रश्न। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का, सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आया है तो जय हिंद ज़रूर लिखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।